नमस्कार मित्रों, थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर रविन्द्रनाथ तिवारी बोल रहा हूँ। मित्रों, ध्यान पर आज एक और सूत्र देने जा रहा हूँ। अच्छा लगे वीडियो तो नए साधक से निवेदन करूँगा, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ध्यान में उतरने के लिए, गहरा ध्यान में जाने के लिए एक ही शर्त है। मेरी यह रिसर्च समझिए, खोज समझिए या अनुभव समझिए। गहरा ध्यान में जाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए पहले ही व्यक्ति को ध्यान में उतरना चाहिए, अर्थात जागृत अवस्था में। जैसे मैं बोल रहा हूं, यह भी एक ध्यान ही है। और आप पूछेगा कैसे, कि गहरा ध्यान का सूत्र कैसे है ये। गहरा ध्यान जब तभी लगेगा कि जब आप सांसारिक विषयों से, वासनाओं से आप मुक्त हों। तो ध्यान में जाके मुक्त नहीं हो सकते हैं। ध्यान में आप ध्यानस्थ हो सकते हैं। कब? जब जो मैंने बताया, अहंकार से, वासना से, विषय भोगों से जब पहले आप छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात आप जब बैठे हैं स्वतंत्र होकर के, कोई व्यक्ति आपके पास कोई उद्देश्य लेकर के आ रहा है और उससे अपना मतलब नहीं साध रहे हैं। मतलब साधें, लेकिन सात्विक हो, अहिंसात्मक नहीं हो, शोषण नहीं हो। तो सात्विक भाव हो, वो भला का भाव हो, अच्छा मार्गदर्शन दे। चाहे बैठ के आप दुकान पर दुकानदारी कर रहे हैं, जो भी ग्राहक आ रहा है उसके साथ सात्विक भाव रखें। यह नहीं कि सड़ा हुआ सामान रखे हुए हैं और अच्छा दाम के दाम, अच्छे सामान का दाम उससे वसूल ले। मार्केट में 100 रुपया चल रहा है, अगर सामान का दाम, उस सामान का दाम सड़ा हुआ सामान दे करके और 100 रुपया वसूल ले, तो क्या हो गया है? विषय वस्तु से वासना हो गया, ये शोषण हो गया। तो ध्यान में जाने के पहले यहां ध्यान देना पड़ेगा। यहां ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं, हम किसी के साथ गलत नहीं करें। घर में आप हैं, बहन है, भाई है, माता है, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, सबके साथ सद्व्यवहार कीजिए। अब यहाँ चाचा से खूब कड़ा बात बोलिएगा, पिताजी से खूब कड़ा बोलिएगा, माताजी से खूब झगड़ा कीजिएगा। अब तब सोचिए कि मेरा ध्यान लग जाए, ध्यान में ध्यानस्थ हो जाए, मेरा गहरा ध्यान लग जाए। कभी नहीं लगेगा। नोट कर लीजिए, जो व्यक्ति यहाँ सहज भाव में हुआ, अपने माता पिता के साथ हुआ, अपने सगे संबंधियों के साथ हुआ, जब भाव को अपना सामान्य करेगा, सहज करेगा, जो ही सहजता के भाव में उतरेगा, तो वहां जो है वो गहरा ध्यान हो जाएगा। तो यहां अगर शोषण में कर रहे हैं, लोगों से विषय विकार में पड़ रहे हैं, तो वहां जैसे ध्यान करने बैठिएगा और जो किए हैं ना, वही पहले आएगा। वहां पहले ही उभर कर सामने आएगा। अब उससे घंटों आप जूझिए, अब लग गया आपका ध्यान, कितना उस सुसुम्ना नाड़ी में जाइएगा, लेकिन वह अंशतः वह विचार आता रहेगा। सुसुम्ना नाड़ी में जाने के बाद भी जो पूर्ण रूप से ध्यान में उतरना है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं पहले भी कहा हूं
मैंने कहा है पहले भी, ध्यान गहरे ध्यान में जाने के लिए सूत्र बताया है, और सुषुम्ना नाड़ी चेक करने के लिए मैंने कहा है। तो जो मैं सूत्र दिया हूं सुषुम्ना नाड़ी में जाने के बाद कि अहंकार शांत, वासना शांत, मन शांत, बुद्धि प्रज्ञावान और सूक्ष्म शरीर जागृत, कारण शरीर जागृत, स्थूल शरीर शांत। तो यह जो सूत्र है दिया हुआ, मेरा बताया हुआ, यह सूत्र भी मेरा दिया हुआ नहीं है भाई साहब। मेरी औकात क्या है, मैं बहुत छोटा सा प्राणी हूं। ये मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, गुरु जी का ही उनकी वाणी से ये निकलती है। आज भी शांति कुंज आप जाइएगा तो सुबह ध्यान सत्र में यह शब्द आपको सुनने को मिलेगा। मैं उसी सूत्र का अमल किया हूं, अपने शरीर पर लागू किया हूं और उसका फलाफल प्राप्त किया हूं, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यह सूत्र तभी काम करेगा कि जब आप सत्संग करें। सत्संग का अर्थ क्या हुआ? सदैव सत्य के संग रहना, वाणी आपकी सत्य हो, आप झूठ नहीं बोलें। झूठ अगर बोलें तो उसमें हिंसा नहीं छिपा हो, किसी की भला करने के लिए आप झूठ बोलें। लेकिन ऐसा नहीं कि दिन रात आप झूठ बोल बोलकर और लोगों को लूटते रहें। तो गहरा ध्यान में जाना चाहते हैं, गहरा ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो आपको समान और सहज भाव से गहरा संबंध में भी उतरना पड़ेगा। अपने संबंधियों के प्रति, अपने परिजनों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति और संसारिक जीवों के प्रति, सभी के प्रति दया भाव रखिए। कुत्ता आया दरवाजा पर तो डंटा निकाल करके 50 डंटा मारे या खदेड़ दिया। अब काहे कुत्ता कर रहा है, भाग रहा है, जा रहा है, तो रोएगा। आप कभी ध्यान आसन में नहीं हो पाइएगा, ध्यान में नहीं जा पाइएगा। हाँ, उसको भगाना है, डरवा दीजिए कि भाग जाए, हट जाए, लेकिन वैसी पीड़ा नहीं दीजिए किसी भी जानवर को, किसी भी जीव को कि वो आप भोगे। ऐसा कदापि ना करें। तो इन सब बातों को जब आप ख्याल रखिएगा, ध्यान करने के पहले अपने विचार पर ध्यान दीजिए कि मैं किसी के साथ क्या बर्ताव कर रहा हूं, क्या व्यवहार कर रहा हूं, दुर्व्यवहार कर रहा हूं कि सद्व्यवहार कर रहा हूं। अगला आपके साथ दुर्व्यवहार अगर किया है तो किया है, आपको नहीं करने हैं, वो करेगा, वो भोगेगा। हाँ, अब कोई आपका प्राण लेने आ गए तो वहां तो उठ करके जवाब देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई गोली मारकर चला जाए और आप तो ये आप वहां दुर्व्यवहार नहीं कीजिए, वहां कीजिए। आपकी प्राण की रक्षा करनी है, अपनी प्राण की रक्षा करनी है तो वहां जवाब दीजिए। इसलिए शरीर की रक्षा करना पहला धर्म है व्यक्ति। गीता भी कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। लेकिन किसी की प्राण नहीं लीजिए अपने तरफ से, किसी को वैसे कठोर वाणी नहीं बोलिए, कठोर बात नहीं बोलिए कि आपकी कठोर वाणी उसके लिए जीवन भर की चुभन हो। वैसा कदापि व्यवहार किसी के साथ न करिए। तो मित्रों, मैं निवेदन करूंगा नए साधक से कि गहरा ध्यान में उतरना है, ध्यानस्थ होना है, तो अपने सदाचरण पर हमेशा ध्यान दें। जब आप सदाचरण कीजिएगा तो निश्चित है कि आपको ध्यान में सफलता मिलेगी, ध्यान आपको लगेगा। मित्रों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो पर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय मां गायत्री, हर हर महादेव।